हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक नई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है सो फेवरी, जिसमें स्टार्टिंग सीन पे होता है कि परवीन जो है ना वो बस एक लेडीज़ क्लब पे आता है और उसी वक्त परमीता, जिसका शॉर्ट नाम्स मीता भी होता है, वो बस उसके ग्रेजुएशन के सेलिब्रेशन के लिए सब दोस्तों के साथ आ रहे होते। तो वो बस एक लड़की होती है जो मॉडल बनना चाहती है, वो भी आती है और वो बस आकर फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। पर वो लोग जो है ना ऑरेंज जूस पे रहते हैं, तो उससे बस इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसके बस गुस्सा होने पे वो वहाँ से चले जाता है। और इधर पे मीता का जो भी है ना सेलिब्रेशन होता है और उसका ग्रेजुएशन अच्छे से होने से वो लोग सब लोग सेलिब्रेट करता है। इधर पे परवीन भी वो लड़की को देखते रहता है और उसी वक्त वो है ना, वो जो मॉडल बनने वाली है ना, वो बस कहती है कि मैं बस तुम्हें उस लड़की को बातें करा सकता हूँ, इंट्रोडक्शन करा सकता हूँ, और वो इतना इनोसेंट नहीं है जितना दिखता है। तो उसे लगा कि वो कोई और है, तो वो बस उसे बस मिलने के लिए इच्छुक होता है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि वो मॉडल जो है ना वो बस अपने दोस्त मीता को कहता है कि तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए मैंने बस तुम्हारे लिए ये ड्रिंक लिया है। तो वो बस उस ड्रिंक पे कुछ मिला देता है और उसे में तुम्हारे सक्सेस के लिए सेलिब्रेट करता है। तो वो बस पी लेती है और उस पी लेने की वजह से उसे बस कुछ याद नहीं रहता है और वो बस अनकॉन्शियस होता है। तो इधर पे होटल पे वो बस लेकर आती है और उसी वक्त वो लड़का भी है ना, वो परवीन, वो है ना, वो बस उसे फॉलो कर देता है और वो बस उसे देने के लिए उसे बस पैसे दे देता है। तो इधर पे वो बस दोनों ही इस डोर के पीछे लॉक होता है और जो कुछ भी होता है जो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो आकर कहता है कि क्या तुम्हारे पहले बार है। तो उसी वक्त वो लड़की ने उसे किस कर दिया है। तो सुबह होती है और सुबह होने के बाद वो जब वो उठती है तो वो देखती है कि किसी अनजान कमरे पे है और वो बस देखती है कि उसके साइड पे एक लड़का है जो वहाँ पे सो रहा होता है। और बस क्या था, वो बस अपने ड्रेसेस उठाकर वहाँ से दौड़ के चले जाते हैं। जब लड़का उठता है तो वो उसे देखता है कि बेड पे जो है ना वो उधर पे कुछ ब्लड का है जो वो वर्जिन है। तो वो उसे पहचान, तो इधर पे वो बस परेशान हो जाता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि परवीन जो है ना वो बस रिसेप्शनिस्ट को पूछता है कि यहाँ पे कौन सेलिब्रेट करना आया था, क्या मैं उसका नाम और नंबर ले सकता हूँ। तो होटल के कोड के अनुसार वो नहीं ले सकता है, ऐसा रिसेप्शनिस्ट ने बोल दिया था। तो वो उसे बस पीछे मुड़ के देखा तो उसे बस वो लड़की याद आई जो मॉडल बनने वाली है ना, जिसके साथ उसने पैसे दिया था, जो कल रात उसके फ्रेंड को लिए। तो इधर पे वो बस आकर पूछता है कि तुमने मुझे अपने फ्रेंड को क्यों मुझे भेज दिया और इधर पे तुम क्या क्या कर रहे हो, वो कौन थी तुम्हारे दोस्त, मुझे मालूम जाना चाहिए। तो लड़की है ना वो बस कहने लगते हैं मुझे मना ही माना कि तुम कौन हो और तुम किससे बात कर रहे हो और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये सब कह देता है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है। अब मीता जो है ना वो घर पे आ जाती है और वो आते ही मॉम ने पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेल लग रहे हो। तो वो बस कहती है कि मुझे बस सर में दर्द है, तो मुझे सोना है, मुझे रेस्ट करना है और मुझे बस एक बार बात करना है, नहा लेना है। तो वो बस नहाने के लिए चली जाती है। वो बस वो लम्हा याद करते हुए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि ये सब क्या हो गया। तो इतने में ही उसके दोस्त आ जाता है और कहता है कि हमने तुम्हें कल रात कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम किधर पे थी। तो इधर पे वो दोस्त जो है ना, मीता जो है ना, कोई कुछ नहीं कहती है और उसे हक कर लेती है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि अब वो आंटी के घर पे जा रही होती है और वो बस कहती है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, स्टे कर सकती हूँ। तो आंटी कहती है हाँ, तुम बस यहाँ पे बैठ सकते हो। और इतने में ही वो बस कुछ दिन बीत जाता है और वो बस अपने आप को हर्ट करने के लिए हाथ जोड़ने की कोशिश करती है। उसी समय आंटी आकर उसे बचा देता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और इधर पे आंटी ने पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने ब्राइट हो और फिर भी तुम अपने आप को हर्ट करने में लग रहे हो, तुम क्या कर रही हो। तो इसी समय में मीता ने कह दिया कि मैं बस प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं किसके साथ प्रेग्नेंट हूँ, मैं बस मरना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली का ऑनर सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मुझे मालूम नहीं कि कौन आदमी था वो जिसके साथ मैंने ये सब किया था, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ याद नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे
कुछ भी मालूम नहीं है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि परवीन की स्टेप ब्रदर जो है ना उसकी माँ के साथ मिल रहा हुआ है और उसके फादर जो है ना वो बस बहुत ज़्यादा काम है और अपनी परवीन की बेटे की सक्सेस के और उसके आइडियाज़ की कदर करता है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे मीता जो है ना वो बस स्टडी के लिए आया था। तो इधर पे फ़ोन के साथ वो बस बैठता है और अपने पापा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताता है और वो बस प्रेग्नेंट है। और कुछ महीने के बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है कि 4 महीने के बाद वो बस 2 बच्चे को डिलीवर कर देता है और वो दोनों ही ट्विंस होता है, एक लड़का और एक लड़की। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बेटा और बेटी हुई है और यहाँ पे सब लोग उसके बेटा और बेटी की तारीफ़ करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इधर पे बच्चे लोग का देखभाल के लिए वो उसका पूरा दिन निकल जाता है और आंटी जो है ना वो बस उसे देखते रहता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि परवीन की मॉम जो है ना वो भी वहीं पे बैठता है और अपने बेटे को कहता है कि आंटी वान का 2 नेफ्यू है जो उसके 2 ट्विंस बेटे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो बेटा जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो बेटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसी दौरान आंटी ने कहा कि निक और बेटी को 2 इंसान जो है ना 2 कपल्स जो है ना उसे बस अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसे बस अडॉप्ट करने दो और तुम बस अपने करियर पे फोकस कर लो। तो वो कहती है कि ठीक है, क्योंकि अकेले ही बच्चे संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना, सिंगल मॉम बनना। तो वो बच्चे को लेकर जाता है, बच्चा जो है ना फुट फुट के रोने लगता है। तो ये रोदन सोच का वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो अपने बच्चे को लेकर आती है क्योंकि बच्चे की देखभाल तो अच्छा तो माँ के अलावा कोई और कर नहीं सकता। तो वो बस कहती है कि मैं अब बस अपने बच्चे को अपने पास ही रखना चाहता हूँ। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है, अब 3 वर्ष हो चुके हैं और इधर पे बच्चे लोग भी बड़े हो चुके हैं और इधर पे उसका जो बर्लिन का एम्पेरियर जो कंपनी है ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और वो बस इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुके हैं और बड़े हो चुके हैं। और इधर पे सीन कहता है कि आंटी कहता है कि उसे बस तुम्हारे बच्चे को माँ नहीं पिता भी चाहिए। तो इधर पे वो उसके दोस्त भी आ जाता है और कहता है कि क्या तुम इतनी सब कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया है। तो वो बस कुछ नहीं बताता है। और इधर पे जो पर्लिन की माँ है ना वो भी आ जाते हैं और वो बच्चे के सेलिब्रेशन होता है तो वो बस वहाँ पे आ जाती है और उसे बस वीडियो चैट करके अपने पर्लिन को दिखाई देता है और पर्लिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बच्चे को देखकर। अब उसी वक्त बच्चे ने बस एक दूध गिरा दिया था तो उसे बस मीता का फेस दिखाई नहीं देता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि अब माँ बेटे है ना सब लोग मिलकर अब थाईलैंड आ चुका है और बच्चे लोग को देखकर दादा दादी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। पर दादा दादी को मालूम नहीं है कि वो उसके खुद की नवाशी है। तो इधर पे फादर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने बस अच्छे नाम डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो अब तुम मेरे बिज़नेस पे हाथ बटाओगे क्योंकि मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है तो तुम्हें बस ऑफिस पे आना चाहिए। तो इधर पे सब लोगों को अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन करा देता है और इधर पे है ना मेन कॉम्पिटिटर होता है और वो कोई और नए कुन चाचित जो चाहिँ होता है कि सिमरनता ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है और उधर पे पर्लिन भी होता है। जो वो देखती है तो वो उसे बस यकीन नहीं आता है कि वो उसका मेन कॉम्पिटिटर है। तो अपने फेस नहीं दिखाकर वो बस उसे हाइड कर लेते हैं और वहाँ से चली जाती है। और उसी वक्त वो उसे पीछे मुड़ के देखता है पर वो भी उसका फेस नहीं देखना पाता है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि परवीन को उस लड़की को बहुत ज़्यादा ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया है और उसी के वक्त उसकी जो स्टेप ब्रदर है ना उसकी जो मॉडल है ना उसके साथ रिलेशन हो। तो वो बस उसे बस पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स का नाम क्या है। तो लड़की जो है ना वो बस नखरे करने लगती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ये सब होता है तो उसे बस बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि अब मॉडल जो है ना वो सुपरस्टार बन चुकी है और इधर पे
परलीन भी परमिता भी होती है और वो बस एक दूसरे को यूनिवर्सिटी का फ्रेंड समझकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हाय हेलो करने लगते हैं। इधर पे परलीन भी बहुत ज़्यादा सर्च कर लेते हैं और वो बस पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि अब परिमिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है क्योंकि वो बस अपने कंप्यूटर के साथ में आमने सामने बैठकर बातें करने लगता है और वो बस उसी सीन को देखते हुए कुछ गलतफहमियां हो जाते हैं। पर वो दोनों कुछ नहीं कर रहा होता है, बस उस मॉडल के पास जाकर ये बातें पूछने लगता है कि तुम कौन, तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या था जिसने तुमने मुझे बस उस रात दिया था। तो ये सब वो बस नखरे करने लगते हैं कि मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। तो ये सब बोलने लगता है फिर से। तो इधर पे परिमिता भी है ना, वो भी उस मॉडल के पास जाकर अपने कंपटीशंस की बातें करने लगता है और तुमने जो मॉडल्स दिया है ना वो और मेरा मॉडल्स है ना वो बस सिमिलर है, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं, तुम्हें बस ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो मॉडल कहती है कि ठीक है तुमने फर्स्ट टाइम जीत लिया, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो इधर पे इतने में ही इसका ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा काम पसंद है